कश्मीर के शोपियां में उसका एनकाउंटर हुआ है। ऑपरेशन के छठे दिन उसका शव बरामद हुआ है। एक और आतंकी लतीफ भट्ट भी घिरा है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। जाकिर गनी पहलगाम हमले में वांटेड था। जाकिर 14 वांछित आतंकियों में शामिल था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में सेंसिटिव इलाका है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी मारा गया। बुधवार को सुरक्षा बलों ने उसका शव बरामद किया है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना ने शनिवार शाम चानापोरा इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के छठे दिन जाकिर गनी का शव बरामद हुआ है। एक और आतंकी लतीफ भट्ट के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। जाकिर गनी उन 14 आतंकियों की सूची में शामिल था जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया था। ये ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया। सूत्रों के मुताबिक जाकिर कुलगाम के मतल हामा का रहने वाला था। वह 2023 से दक्षिण कश्मीर और पीर पंजाल इलाके में सक्रिय था। जाकिर का नाम पाकिस्तान से जुड़े कई आतंकवादी हमलों से भी जुड़ा। अक्टूबर 2025 में एनआईए कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया और हाल ही में उनका नाम अप्रैल 2026 के पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से भी जुड़ा था। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में 14 आतंकवादियों की सूची जारी की थी और उनके घर भी गिरा दिए थे। सुरक्षा रिकॉर्ड्स के मुताबिक जाकिर 2024 से लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है, जबकि लतीफ पिछले साल लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था। तो देखिए, बड़ी कामयाबी है। लश्कर का कमांडर जाकिर गनी, जिसे बताया जा रहा है 6 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद, टैक्टिकल ऑपरेशन के बाद उसे राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की ज्वाइंट रिटेलिएशन में मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में इनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन के छठे दिन उसका शव बरामद हुआ है। पुलिस पूरे इलाके की कॉम्बिंग कर वहां पर रिटेलिएशन कर रही थी, जिस बीच उसके मारे जाने की खबर आई और सेना ने 6 दिनों के बाद, जब वो ऑपरेशन पूरा करने के बाद सेना ने वहां पर छानबीन तफ्तीश शुरू की तो वहां पर इस आतंकवादी की लाश मिली है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ ने इस बारे में कंफर्मेशन दी है। जाकिर गनी पहलगाम हमले में भी मोस्ट वांटेड था और सेना पिछले कई महीनों से लगातार घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन चला रही है, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी राष्ट्रीय राइफल्स को और सीआरपीएफ का एक ज्वाइंट जो ऑपरेशन था उसमें कामयाबी मिली है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे, कुछ वक्त पहले मेरे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ऑपरेशन के छठे दिन ये कामयाबी मिली है। पहलगाम आतंकवादी हमले का ये मोस्ट वांटेड था, मास्टरमाइंड था और उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में जाकिर गनी को मार गिराया है। इसके अलावा लतीफ नाम का एक और आतंकवादी है। जाकिर 14 वांछित आतंकियों में शामिल था। लतीफ का भी एनकाउंटर राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की टीम ने किया है और वैली में शोपियां बहुत सेंसिटिव इलाका है दर्शकों, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं और वहां पर ऑपरेशन चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सेना के लिए, राष्ट्रीय राइफल्स के लिए। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शोपियां में अक्सर इनकाउंटर करते हैं। जंगली इलाका है, वहां पर सेब के घने बागान हैं, पहाड़ियां हैं, ऐसे में ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है इस इलाके में करना और मौसम भी इस वक्त वैली का खराब है। आशिक मीर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आशिक, ये बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी कामयाबी है राष्ट्रीय राइफल्स के लिए, सीआरपीएफ के लिए कि जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, पहलगाम आतंकवादी हमले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसमें उसकी संदिग्धता थी, उसे मार गिराया है। देखिए अमित, बिल्कुल लगातार सुरक्षा बल इसे बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। और 6 दिन पहले ये एनकाउंटर शुरू हुआ था जब सीसीटीवी में दोनों आतंकी जो है दिखे थे और उसके बाद जो है सुरक्षा बलों की जॉइंट टीम्स ने इस पूरे इलाके का घेरा किया था। दरअसल ये फॉरेस्ट से लगभग नजदीक वाला इलाका है क्योंकि काफी समय लगा था इस एनकाउंटर को एग्जीक्यूट करने में और अभी तक जो बड़ी सफलता मिली है, जो जाकिर नामी आतंकी है, जो लश्कर ए तैयबा का मास्टरमाइंड है और कई सारी ऐसी आतंकी घटनाओं में जो है शामिल भी रहा है और खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, चाहे हम शोपियां की बात करें, कुलगाम, काजीगुंड, ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर आतंकी घटनाएं जो है अभी तक देखने को मिली है और उन सब में बताया जा रहा है कि जाकिर जो है एक अहम भूमिका निभा रहा था, एक अहम रोल था जाकिर का और ओवरग्राउंड वर्कर्स को रिक्रूट करने में भी जाकिर जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सफल जो है रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जाकिर का एनकाउंटर हुआ है,
जाकिर के साथ एक और आतंकी जो है लतीफ नामी इस आतंकी का नाम है, जिसने 2025 में लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकी संगठन के साथ अपने आप को जोड़ा था और वो भी इस एनकाउंटर में अभी तक फंसा हुआ है और लगातार सुरक्षा बलों की जॉइंट टीम्स की तरफ से इस पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है, क्योंकि सुबह जो है जाकिर की डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद फिर से गन शॉट्स जो है वहां पर सुनने को मिले थे। लेकिन अब जो है दायरा काफी ज्यादा सख्त किया गया है, क्योंकि आसपास के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको भी सील कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एनकाउंटर जो है आखिरी चरम पर है। जी बिल्कुल आशिक, बहुत क्रूशियल जानकारी आप दे रहे हैं आशिक। इस समय देखिए बाबा बर्फानी के दर्शन चल रहे हैं, पहलगाम में यात्रा जारी है, अनंतनाग से भी लोग जा रहे हैं। ऐसे में ये ऑपरेशन बहुत क्रूशियल तो था ही, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि सेना ने अलग अलग, चाहे सोपियां हो, चाहे वो गांदरबल हो, चाहे उरी का इलाका हो, वहाँ पर भी जो सीआरपीएफ है और जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं वो अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। देखिए बिल्कुल लगातार अमित हम देख रहे हैं, चाहे हम उत्तरी कश्मीर के वो सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें जहां से लगातार पीओके के साइड से घुसपैठ की कोशिशें एक तरफ आतंकी करते हैं, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल विफल बनाते आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें दक्षिणी कश्मीर के वो संवेदनशील इलाके जहां से अमरनाथ यात्रा जो है हर रोज गुजरती है और इस हाईवे को भी अब सिक्योर करने के लिए जो है लगातार राष्ट्रीय राइफल्स हो या जो है वो कंडक्ट की जाती है, ताकि यात्रा में कोई बाधा जो है वो पैदा ना हो। लेकिन जिस तरह से शोपियां में एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में जिस तरह से जाकिर को मारा गया है, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर सुरक्षा एजेंसी इस समय देख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा अमरनाथ यात्रा टारगेट पर रहती है और इन तमाम तर थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन जो है अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है किया गया है, जिसमें फिलहाल एक आतंकी जो है ढेर भी हुआ है और काफी असला और गोला बारूद जो है वो भी रिकवर हुआ है। अमित बिल्कुल आशिक, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी अजय जांडियाल जो हमारे सहयोगी हैं जम्मू से, वो भी ये बता रहे थे कि अनंतनाग में जिस 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया आशिक, वो लगातार इन्फॉर्मेशन और इंटेल साझा कर रहे थे यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे थे उन्हें लेकर। ऐसे में कश्मीर पूरा इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लेकिन फेक रिकग्निशन जो कैमरे हैं उनके जरिए भी संदिग्धों को पहचान में आसानी हो रही है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें बीते साल जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उसकी वजह से काफी ज्यादा जो बदलाव जो है अब इस बार अमरनाथ यात्रा में देखने को मिला। सबसे बड़ी डेवलपमेंट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमराज, वो कैमराज है जिनमें तमाम तर आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स का डाटा जो है फीड रहता है और इसी के चलते आज जब पहलगाम में तीन ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया जो इस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरा के जद में आ गए और उसके बाद ही जो है पुलिस ने इनको धर दबोचा। यानी एक बड़ी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह के उपकरण जो है वो काफी ज्यादा अहम रोल जो है निभाते हैं और यात्रा में इस तरह के अरेंजमेंट जो है काफी हमने देखे हैं और इस बार कई सारी नई डेवलपमेंट्स थी जिनका अब इस्तेमाल करने के बाद जो है अब काफी ज्यादा मदद जो है सुरक्षा एजेंसीज को अब मिल रही है। जी बिल्कुल आशिक, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं वो सर्च ऑपरेशंस की जो शोपियान में चल रहा था और वहाँ पर सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स की जो ज्वाइंट टीम थी उसने किया। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा आशिक, अभी वैली की सिचुएशन अगर देखी जाए तो अभी फिलहाल वैली की सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर हैं और आप हर मूवमेंट और हर डेवलपमेंट वहाँ पर ट्रैक करते हैं। फिलहाल क्या स्थिति है आतंकवादियों को लेकर, टेररिस्ट को लेकर? अमित, अगर हम बात करें घाटी की, पहलगाम की घटना को छोड़कर 2019 के बाद जिस तरह का बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है और खासतौर पर जो आतंकी घटनाएं यहाँ पर घटती थी उनमें काफी ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिक्योरिटी की रहती है। जिस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इस बार देखने को मिले उससे काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो देखी है और कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो भी गिरफ्तार हुए हैं जो इन आतंकियों तक मदद पहुंचाते थे। हालांकि अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी भी आतंकी जो है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन घाटी की जहां तक बात आती है तो घाटी में अभी शांति जो है वो बनी हुई है और लगातार इस तरह जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो सिक्योर माहौल को जो है अब कहीं ना कहीं बदलने में, यहाँ की तस्वीर बदलने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमित, बहुत शुक्रिया आशिक मीर। तो मेरे से आशिक मीर ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। आपको फिर से बता देते हैं पूरी खबर क्या है। 2 बड़े एनकाउंटर राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीमों ने किए हैं। वहां पर पहलगाम आतंकवादी हमले का जो मास्टरमाइंड था उसे मार गिराया है सेना ने।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सारस MK2 का डिज़ाइन तैयार हो गया है। CSIR और NAL ने फ्रीज कर दिया, इसका डिज़ाइन फाइनलाइज कर दिया है।